तिरमिजी में हदीस है, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये जो जिलहज के पहले 10 दिन है ना, जितनी अल्लाह ताला इन 10 दिनों में इबादत पसंद करता है किसी और दिन में नहीं करता। देखिए ना, कुछ लोग हज पे चले गए, सादत मिल गई, जिनके नसीब चमके, और जो यहाँ भी हैं उन्हें भी लगाया हुआ है कुर्बानियां खरीदो, कुर्बानियां करो, अल्लाह की राह में बांटो। ये इबादत के दिन है, कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा वक्त इस्तिगफार में गुजरे। और एक हदीस में नबी पाक ने वजीफा भी बताया, फरमाया एक तो पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर और अल्हम्दुलिल्लाह। इन 10 दिनों में ये वजीफा कसरत से पढ़े। ये बड़ी कबूलियत वाले दिन है, बड़े रहमत वाले दिन है, बड़ी अताओं वाले दिन है। पूछना नहीं किसी बंदे से भी कि कुर्बानी ली है कि नहीं, किसी से नहीं पूछना, किसी से सवाल नहीं करना कि कुर्बानी का इस दफा क्या प्रोग्राम, कतन नहीं। सफेद पोश आदमी के लिए मसला बन जाता है वजाहत देना। जब अल्लाह ताला ने सब पर फर्ज नहीं की तो हम क्यों तफ्तीश करते फिरे? एक तो सवाल नहीं करना, दूसरा खुद से देख लें किसने खरीद लिया किसने नहीं खरीदी। जिन्होंने नहीं खरीदी उनकी लिस्टें बनाए, लाइनें लगा के गोश्त नहीं बांटना, कोशिश करनी है दरवाजे तक दे के आए। करीम का करम हम तक पहुंचाए तो दरवाजे तक पहुंचाए। उसने हमें देते वक्त माज़अल्लाह किसी किस्म की रुसवाई से आश्कार नहीं होने दिया, तो हमने भी बांटते वक्त किसी को रुसवा नहीं करना, परेशान है, खूबसूरती से बांटना है। हर साल दुनिया कुर्बानी करती है। रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने हद बंदी, या रसूलल्लाह कुर्बानी क्या है? फरमाया जनाब इब्राहीम का तरीका है। हर साल जिक्र होता है जनाब इब्राहीम, हर साल जिक्र होता है हजरत इस्माइल, हर जगह जिक्र होता है जनाब याकूब का, जनाब यूसुफ का। अपनी औलाद के लिए दुआ मांगा करो, रब लोगों के दिलों में इनकी मोहब्बत पैदा फरमाए। बंदा अच्छा लगता है, वो बंदा प्यारा लगता है जो औलाद से प्यार करे, उससे प्यार हो जाता है जो बच्चों से प्यार करे। अल्लाह इनकी तरफ लोगों के दिल फेर दे, पहले नमाजी बना दे, फिर इन्हें हर दिल अजीज बना दे। अब हजरत इब्राहीम कहते वर्जुकहुम मिनस समराति लअल्लहुम यशकुरून, या अल्लाह इन्हें फलों में से रिस्क भी दे ताकि ये तेरा शुक्र अदा करें। अल्लाह इन्हें रिस्क भी अता फरमा, इन्हें फलों में से रिस्क भी दे। औलाद के लिए दुआ मांगा करो, इन्हें अल्लाह रोजी दे वसीह, औलादे किसी की मोहताज ना हो, बच्चे किसी के दस्ते नगर ना हो, किसी के हाथ ना देखने पड़े, किसी की तरफ बढ़ना ना पड़े। आगे इरशाद फरमाते रब्बना इन्नका तअलमु मा नुख्फी व मा नुअलिन। हजरत इब्राहीम ने बात ही खोल दी, फरमाया ऐ रब तू जो हम जाहिर करते हैं वो भी जानता है और जो हम छुपाते हैं वो भी जानता है। वमा यख्फा अलल्लाहि मिन शैइन फिल अर्दि वला फिस समा, अल्लाह पर कोई चीज छुपी हुई नहीं, ना जमीनों में ना आसमानों में। फिर औलाद के लिए दुआ मांगी जा रही, उस शहर के लिए भी दुआ मांगी जहां बच्चे रहते, यहाँ अमन रहे। ये भी दुआ मांगी कि ये नमाजी हो जाए। ये भी दुआ मांगी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कि अल्लाह इन्हें रिस्क दे फलों में से। ये भी दुआ मांगी लोगों के दिल इनकी तरफ कर दे। और फिर कहा तू जानता है हमारे जाहिर और बातिन को। फिर इरशाद फरमाया कि मैं अब बीच में शुक्र भी अदा करते हैं, कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वहब ली अलल किबरी इस्माईल व इसहाक। कहते हैं तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए जिसने बुढ़ापे में मुझे इसहाक और इस्माईल अता फरमाए। बुढ़ापे में अल्लाह ने औलाद दे दी, सारी तारीफें उसके लिए। फिर इरशाद फरमाते हैं इन्ना रब्बी लसमीउद दुआ, बेशक मेरा रब दुआओं का सुनने वाला है। आगे इरशाद फरमाते हैं रब्बी जअलनी मुकीमस सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यती, ऐ अल्लाह मुझे भी नमाज कायम करने वाला बना दे और मेरी औलाद को भी नमाज कायम करने वाला बना दे। क्या ही मजा है अगर बाप बेटा एक साफ में खड़े होकर नमाज पढ़े। क्या ही लुत्फ आए अगर बाप बेटा इकट्ठे हिराम बांध के तवाफ करें। क्या मजा याद आए अगर कभी बाप बेटा बेटियां अहले खाना सारे इकट्ठे हुजूर की बारगाह में हाजिर हो। क्या निराला अंदाज। मुझे भी नमाजी बना दे और मेरी रब्बना व तकब्बल दुआ, या अल्लाह हमारी इस दुआ को कबूल फरमा ले, इस दुआ को कबूल। रब्बना ग़फिरली वाली वालिदैया, पिछली सारी दुआएं औलाद के लिए,
कहा रब्बना इग़फिर ली वली वालिदैया, ऐ अल्लाह मुझे भी बख्श दे और मेरे वालिदैन को भी बख्श दे, उनकी बख्शिश कर दे। वलिल मुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब, और जिस दिन तू हिसाब ले उस दिन तमाम मोमिनों की बख्शिश फरमा दे। अल्लाह सबको बख्श दे हिसाब वाले दिन। सूरत शुअरा में आता हूँ और यहाँ से 2-3 आयात अर्ज करके अपनी बात समेटता हूँ। अल्लाह ताला ने इस सूरत में जनाब इब्राहीम की और दुआओं का जिक्र फरमाया। फरमाया हजरत इब्राहीम ने दुआ मांगी, रब्बी हबली हुक्मम वाल्हिकनी बिस्सालिहीन, ऐ अल्लाह मुझे इल्म अमल अता फरमा और मुझे नेक लोगों से मुलाकात करा। इल्म अमल दे और जो सालिहीन है उनसे मिला। बड़ा खुश नसीब होता है वो शख्स जिसे इल्म भी मिले, अमल भी मिले और फिर सालिहीन की सोहबत भी मिले। नेक लोगों की जिसे संगत नसीब हो। अच्छे लोगों के पास, वो गली में कुछ संगतरे बेच रहा था ना, तो दरवेश अंदर बैठे थे तो आवाज लगा रहा था, अच्छे संगतरे, अच्छे संगतरे, अच्छे संगतरे। तो बाबा जी को अंदर ही वजद हो गया। किसी ने कहा ये क्या हुआ? फरमाने लगे वो कह रहे हैं जिन्हां दे संग चंगे सानो तरे, अच्छे संग तरे, जिन्हां दे संग अच्छे सानो तरे। जनाब इब्राहीम की दुआ देखो, फरमाते रब्बी हबली हुक्मम वाल्हिकनी बिस्सालिहीन, ऐ अल्लाह हुक्म अता फरमा। माना मुफस्सिरीन ने किया इल्म अमल अता फरमा, और ऐ अल्लाह मुझे उनसे मिला दे जो साले लोग हैं। ये दुआ मांगते हैं। फिर कहते हैं ऐ अल्लाह जो लोग मेरे बाद आए ना उनमें मेरी सच्ची नामवरी रखना। ऐ अल्लाह बाद वाले पिछले हमारा जिक्र करें तो जरा अच्छे लफ्जों के साथ करें, हमारे बाद हमारा जिक्र हो तो खैर के साथ हो। हमारी तालीम के लिए जनाब इब्राहीम दुआ करते हैं, फरमाते हैं कि पीछे इस तरह का छोड़ के जाना कि तुम्हें खैर के साथ याद किया जाए। यानी तुम कहीं बैठो तो लोग कहें क्या बात है, और उठ के जाएं तो लोग कहें क्या बात है। लोगों के बीच हमारी अच्छी नामवरी हो। जनाब इब्राहीम दुआ मांगते हैं। जनाब इब्राहीम कहते हैं वजअलनी मिन वरासती जन्नतिन नईम, या अल्लाह उन लोगों में से कर दे जो जन्नते नईम के वारिस हैं। हमारे ताल्लुक बना पर जन्नतियों से बना, हमें उनसे जोड़ दे जो चंगियां दे लड़ लगी सा ते झोली च फुल पे। तो एक दिन भैड़ियां नाल मैं रल गई ते मेरे अगले भी डुल गए। कहा ऐ अल्लाह उनमें से कर दे जो जन्नते नईम के वारिस है। और फरमाया वला तुखजिनी यौम युबअसून, या अल्लाह उस दिन रुसवा न करना जिस दिन लोग कब्रों से उठाए जाएंगे। अल्लाह दुनिया में पर्दा रखा है तो कयामत में भी। मैं आपको एक राज की बात बताऊं, मोमिनों का पर्दा रह जाना है कयामत में। अकीदा ठीक रखें, अल्लाह से डरते रहे, तौबा करते रहे, गुनाहों से बचने की कोशिश करते रहे, लेकिन पर्दा इंशाअल्लाह। और भी बड़ी जगहों पे हदीस है, पर काजी सनाउल्लाह साहब पानीपती रहमतुल्लाह ने जो लिखी है नोखी लिखी है। कहते हैं हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर को लोगों ने खड़ा करके पूछा था वो आपके कान में हुजूर ने क्या बताया था, कान में नबी करीम अलैहिस्सलाम ने क्या बात की थी। तो जनाब अब्दुल्ला इब्ने उमर फरमाने लगे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने मुझसे फरमाया था अल्लाह क़यामत के दिन बंदे को अपने करीब करके पूछेगा वो फलां 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 गुनाह किया था। तो बंदा कहेगा मालिक हो गया, और बंदा डर रहा होगा मालिक हो गया। तो अल्लाह फरमाएगा दुनिया में मैंने तेरा पर्दा रखा था, आज तुझे माफ कर रहा हूं। पर्दा रखा था, माफ कर रहा हूं। हजरत इब्राहीम कहते हैं या अल्लाह जब कब्रों से उठाए जाएं तो रुसवा न करना। उम्मीद है, करम की उम्मीद है, उसकी रहमत पर उम्मीद है। यौम नहशुरुल मुत्तकीना इलर रहमान वफदा, अल्लाह कहता है जब मुत्तकी कब्रों से उठाए जाएंगे तो रहमान की बारगाह में मेहमान बनाकर पेश किए जाएंगे। उम्मीद है करम ही होगा। गुनाहगार तो बड़े हैं पर उम्मीद है रहमत पर, और कभी उम्मीद है रहमत पर कि जिसने यहाँ इज्जत दी है वहां भी करम ही फरमाएगा, फजल ही फरमाएगा। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तज़किरा बड़ी मोहब्बत के साथ फरमाया।
जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सीरत को बड़ी तफसील से कुरान पाक ने बयान फरमाया। रब करीम का पता नहीं कितना करम है अपने इस खलील पर कि जा बजा कुरान मजीद के सफ़हात आयात ये भरे हुए हैं हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के तज़किरों से। फिर एक और इनफिरादी पहलू कुरान मजीद में हमें नजर आता है कि जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने रब करीम की बारगाह में जो दुआएं मांगी हैं ना, उन दुआओं को अल्लाह ताला ने बड़े एहतमाम से कुरान पाक में बयान फरमाया है। कभी कोई बंदा प्यारा आ जाए ना, समझाने के लिए मिसाल देता हूं, तो इंसान तबसरा करता है। कभी कोई प्यारा आदमी आता है ना जिससे इंसान बड़ी मोहब्बत करता है, तो इंसान उसकी बातें बयान करता है, कहता है वो आया तो उसने यूं कहा, फिर जवाब में मैंने यूं कहा, उसने ये सवाल पूछा तो फिर मैंने उसे ये जवाब दिया, उसने इस हवाले से बात की तो फिर मैंने उसे इस तरह करके जवाब दिया। क्या अंदाज है कुरान मजीद का, बिला मिसालो बिला तशबीह। रब फरमाता है मेरे खलील ने मुझसे फुला दुआ मांगी, मेरे हुजूर फुला बात के लिए फुला मामले में अर्ज किया। इस पहलू में जनाब खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने मेरी बारगाह में कशकोले तलब दराज किया। अंदाज तो देखिए कितना अनोखा है, कितना निराला है। और ये जगह जगह पे कुरान मजीद में हजरत इब्राहीम की दुआएं मौजूद है। पता क्या है, हम दुआएं तो मांगते हैं पर वो लज्जत नहीं लेते जो हमें लेनी चाहिए। हम दुआ तो मांगते हैं पर वो सुरूर हासिल नहीं कर पाते जो एक बंदे को अपने रब की तरफ रुजू करने में नसीब होता है। रस्मी सा अंदाज होता है, रूटीन की बातें होती हैं, बाज़ जगह तो रटी रटाई दुआएं होती। हजरत खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम जिनको रब कहता है वत्तखज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला, मैंने उन्हें अपना गहरा दोस्त बनाया, वो अपने रब के हुजूर दुआएं मांगते हैं। ये दुआ इतनी अनोखी, इतनी प्यारी, काश आप इस पर गौर करें कि ये दुआ मांगना रब को इतना पसंद आया है कि अल्लाह ने कुरान मजीद में बयान फरमा दिया है। 2-3 मकाम कुरान पाक की अर्ज करता हूं। पहले देखिए सूरह बकरा है, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और जनाब इस्माइल अलैहिस्सलाम खाना काबा की तामीर कर रहे हैं। हजरत इस्माइल ईंटें उठा उठा के लाते हैं और जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम दीवारों पे लगा लगा के दीवारों को बुलंद करते हैं। ओ देखो मस्जिदें बनाने वालों, अल्लाह के घर तामीर करने वालों, जरा अपनी शान तो देखो, जरा देखो तो सही तुम किसकी सुन्नत का ततब्बो कर रहे हो। तुम देखो तुम किस सफ में खड़े हो जिस सफ की इमामत जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं। हजरत इब्राहीम काबे की दीवारें ऊंची कर रहे हैं, बैतुल्लाह शरीफ की तामीर हो रही है। मालिक करीम को वो बात इतनी अल्लाह की बारगाह में मकबूल हुई कि कुरान में बयान किया, फरमाया वइज़ यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैति व इस्माईल। फरमाया जब उठाते थे ना जनाब इब्राहीम और जनाब इस्माईल इस घर की दीवारें, जब वो इसकी दीवारें उठा रहे थे, बुनियादें बुलंद कर रहे थे, तो पता है साथ क्या कह रहे थे? रब्बना तक़ब्बल मिन्ना। साथ दुआ मांग रहे थे, या अल्लाह ये हमसे कबूल फरमा ले। अल्लाह हमने कोशिश की तेरा घर बनाने की, हमने जद्दोजहद की इसकी बुनियादें, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना, अल्लाह इसे कबूल फरमा ले। असल काबिलियत नहीं होती, असल तो कबूलियत होती है। दुआ फरमाओ कबूलियत नसीब हो, हम कोई अमल करें तो उसकी बारगाह में वो कबूल हो। दुआ मांग, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना, ऐ अल्लाह हमसे कबूल फरमा, इसलिए कि इन्नका अंतस समीउल अलीम, तो सुनने वाला भी है और जानने वाला भी है। और फिर इसके साथ और दुआ मांगते हैं, पैगंबर है, खलीलुल्लाह है, अल्लाह तबारक व तआला के बरगुज़ीदा है, उनकी इबादतें, रियाजतें, उनकी जद्दोजहद, उनकी तबलीग, उनकी कोशिशें अल्लाह को पसंद है और वो इस मकाम पर फायज है कि रब करीम ने उन्हें अपना खलील बना लिया है। फिर भी कहते हैं रब्बना वजअलना मुस्लिमैनि लका
اے ہمارے رب ہمیں اپنی بارگاہ کا فرما بردار رکھنا، ہمیں گردن جھکانے والا بنانا، ہم تیرے حضور جھکے رہیں۔ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اور ہماری اولاد میں بھی ایک امت کو اپنی فرما بردار رکھنا، آنے والی نسلیں بھی تیری فرما بردار رہیں۔ دعا کیوں نہیں مانگتی امت یہ کہ یا اللہ ہماری اولادیں بھی تیری فرما بردار؟ ہر وقت ان کے لیے رزق ہی مانگتے ہو، صحت ہی مانگتے ہو، اچھا کاروبار ہی مانگتے ہو۔ یہ دیکھو جناب ابراہیم کیا مانگ رہے ہیں، کہتے یا اللہ ہماری اولادوں کو اپنا فرما بردار رکھنا کہ تیرے نافرمان نہ ہو۔ اتنا مقام ہے، مرتبہ ہے، پھر بھی کہتے ہیں وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، یا اللہ ہمیں اپنی عبادت کے طریقے سکھا۔ اے اللہ بھیج دے ہم میں سے اپنا عظمت والا رسول۔ یا اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تیرے آخری رسول ہیں انہیں بھی انہی میں سے بھیجنا، یعنی میری اولاد میں سے کرنا آخری نبی کو۔ خود رسول کریم نے فرمایا ہے، حضور فرماتے ہیں میں اپنی ماں کا وہ خواب ہوں جو میری پیدائش کے وقت انہوں نے دیکھا تھا اور شام کے محلات روشن ہو گئے تھے۔ حضور فرمانے لگے میں جناب عیسیٰ کی بشارت ہوں اور میں جناب ابراہیم کی دعا ہوں۔ میں دعا ہوں، جناب ابراہیم کی دعا بن کے آئے ہوں حضرت خلیل اللہ۔ میں وہ ہوں جن کے لیے جناب خلیل نے دعا کی، ربنا وابعث فیہم رسولا۔ ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے کعبہ بنا کے جناب ابراہیم کا یہ دعا کرنا معنی کیا ہے؟ مالک میں نے بنا دیا ہے، اسے آباد کرنے والا رسول بھی عطا فرما۔ تڑپے گی محبوب کی امت بیت اللہ دیکھنے کو، دعائیں مانگے گی، یوں گھومے گی بیت اللہ کے گرد جس طرح پروانہ شمع کے گرد گھومتا ہے، نظریں دیکھ دیکھ کے بیت اللہ کو ٹھنڈی ہوں۔ ربنا وابعث فیہم رسولا، اے اللہ ان میں وہ رسول بھیج دے، وہ محبوب آئیں تو کیا کریں؟ اے اللہ جب وہ آئیں منہم انہی میں سے آئیں، یتلو علیہم آیاتکا، اور وہ آ کر ان پر تیری آیتیں پڑھیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، انہیں کتاب بھی سکھائیں اور پختہ علم بھی سکھائیں، دانائی بھی سکھائیں، وَيُزَكِّيهِمْ، بڑوں نے ترجمہ کیا ہے پر جو ترجمہ فاضل بریلوی نے کیا ہے وَيُزَكِّيهِمْ، اے اللہ وہ محبوب تیرے آئے اور انہیں خوب ستھرا کر دے، خوب ستھرا کر دے، ان کے دلوں کو صاف کر دے، باطن کا تزکیہ کر۔ یہ دعائیں کر رہے ہیں جناب ابراہیم۔ انکا انت العزیز الحکیم، بے شک مالک تو غالب حکمت والا ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر کرتے ہیں، قبولیت کی دعا مانگتے ہیں، اللہ کے حضور عرض کرتے ہیں اللہ آخری پیغمبر علیہ السلام کو مبعوث فرما تاکہ وہ کتاب و حکمت سکھائیں، تاکہ وہ قرآن مجید کی آیات کی تلاوت کریں۔ اے اللہ رسول کریم علیہ السلام عطا فرما جو دلوں کا تزکیہ کریں۔ اس رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے حضرت ابراہیم نے دعا مانگی تھی، وہ رسول اللہ نے ہمیں عطا فرمائے۔ اب ہمیں حضور کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کتاب و سنت سیکھنا چاہیے نا۔ حضور نے جو خوبصورت ارشادات کر کے ہمارا تزکیہ کیا ہے ہمیں وہ یاد رکھنے چاہیے نا، دلوں میں بسانے چاہیے نا۔ تو ایک مقام تو وہاں سورہ بقرہ میں اور دوسرا مقام سورہ ابراہیم میں۔ یہ سورہ ابراہیم ہے، مالک کو پیار اتنا ہے، جگہ جگہ بھی ذکر کیا ہے قرآن پاک میں جناب ابراہیم کا، اور ایک پوری سورت کا نام ہی سورہ ابراہیم ہے۔ اتنی محبت ہے حضرت خلیل اللہ سے رب کریم کو۔ یہاں بھی دیکھیے حضرت ابراہیم سورہ ابراہیم میں دعا مانگتے ہیں۔ اب ذرا یہ دعا بھی دیکھیں کتنی معنی خیز ہے۔ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا، یاد کرو جب جناب ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام مکے میں نہیں رہتے تھے پر دعائیں مکے کے لیے مانگ رہے ہیں، اے اللہ اس شہر کو امن والا۔ پوری دنیا کے مسلمانوں کو دعا کرنی چاہیے کہ اللہ مکے مدینے میں ہمیشہ امن ہی رہے، اللہ اسے امن والا بنا دے۔ ایک بات آپ کو عرض کروں،
जिस मुल्क में अमन नहीं होता वहां कुछ भी नहीं होता। जब तक अमन ना हो ना तिजारतों का मजा है ना इबादतों का मजा है। काम काज भी तभी होता है जब अमन हो। इबादत, रियाजत, तबलीग, तालीम तभी होती है जब अमन हो। ये देखिए अल्लाह के पैगंबर हजरत खलील अलैहिस्सलाम क़याम अमन की जरूरत के बारे में किस तरह बयान फरमाते हैं। कहते हैं, ऐ अल्लाह इस शहर को अमन वाला बना दे। जब तक अमन नहीं होगा, जब तक इत्मीनान नहीं होगा, ठहराव नहीं होगा, सुकून नहीं होगा, जिंदगी कैसे आगे बढ़ेगी। इसलिए पूरी दुनिया के मुसलमानों को मिल के कोशिश करनी चाहिए कि हर मुसलमान मुल्क के अंदर अमन रहे। हमें कोशिश करनी चाहिए हमारे शहरों में, इलाकों में अमन रहे। ढेर सारे लोग हैं जिनको अमन पसंद नहीं होता, बदअमनी पैदा करते हैं। आप अपने इर्द गिर्द देख ले, ये गिबतें करने वाले, चुगलियां करने वाले, एक दूसरे के बारे में साजिशें करने वाले, शरारतें करने वाले, ये सारे बदअमनी फैलाना चाहते हैं। और जनाब इब्राहिम क्या कहते हैं, वइज़ क़ाला इब्राहीम रब्बि जअल हाज़ल बलदा आमिना। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, अल्लाह इस शहर को अमन वाला बना दे। वजनुबनी व बनिया अन नअबुदल असनाम। अल्लाह मुझे और मेरे बेटों को बुतों के पूजने से बचा ले। दुनिया में वो बंदा बच गया जिसका अकीदा महफूज हो गया। सबसे ज्यादा कीमती खजाना उस बंदे के पास है जिसकी औलाद के अकीदे ठीक है, जो इस्लाम पर पुख्ता है। आज मुल्हिद आ गए हैं, मुल्हिद बेदीन, जो ज़हनों में सवाल छोड़ते हैं माज़अल्लाह, हमारी नई नस्ल को गुमराह करना चाहते हैं, दीन से दूर करना चाहते हैं। अपने बच्चों के करीब बैठा करो, इनकी बातें सुना करो, इनकी सोचें देखा करो। थोड़े दिन पहले एक बच्चा मुझे पोस्ट दिखाने लगा, कहने लगा ये देखे एक बंदे ने पोस्ट की है, करोड़ों अरबों रुपया तुम जानवरों को कुर्बान करने पे लगा देते हो, ये गरीबों को दे दो, लोगों के घर बन जाएं, बच्चियों की शादियां हो जाएं। पता नहीं लोगों को हर दीनी काम पे गरीब क्यों याद आते हैं, याद आ जाते हैं। मैंने उन्हें कहा मैं देहाती आदमी हूं, हमारे डेरे के साथ एक डेरा होता था, चाचा जी बशीर साहब ने ना हर साल वो बैल पालते थे बेचने के लिए, गरीब आदमी था, और कहा करता था इस दफा मेरे जानवर बड़े अच्छे हैं, ये सही बिक गए तो 2 बेटियों की शादी करूंगा। पाल कर बेचने वाले भी गरीब कम हैं, जो कारोबार करते हैं, बड़े फार्म बनाते हैं, पाल कर बेचने वाले भी गरीब।